हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आपको सीए कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो बेसिकली सीए का फुल फॉर्म हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंसी। एंड ये जो कोर्स है ये 1 जुलाई 1949 को एस्टैब्लिश हुआ था बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। एंड ये जो कोर्स है इसमें आपको वेराइटी ऑफ नॉलेज मिलेगी। लाइक कि आपको फाइनेंस के बारे में सीखने मिलेगा, टैक्सेशन के बारे में सीखने को मिलेगा, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड ये कोर्स को एस्टैब्लिश हुए अभी मोर देन 75 ईयर्स हो चुकी है। एंड इस कोर्स के थ्रू अभी तक 3.5 लाख मेंबर्स क्रिएट हो चुकी है। एंड अभी कम्युनिटी में अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख एक्टिव स्टूडेंट्स है। एंड ये जो कोर्स है अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस कोर्स है। यहाँ तक कि मोदी जी भी कहते हैं कि मेरे सिग्नेचर से ज़्यादा वैल्यू सीए के सिग्नेचर की है, क्योंकि ऑडिटिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग के पास में ही है। एंड अगर आप सीए कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास में बहुत सारे एवेन्यूज़ होंगी रेवेन्यू अर्न करने के लिए। लाइक कि आप चाहे तो जॉब में जा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं, क्योंकि आपकी बात हर कोई सुनता है। एंड ये जो कोर्स है लोगों को मिथ होता है कि भाई कि अगर मैं मैथ्स में खराब हूँ तो क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूँ। तो मैथ्स का सीए से कोई लेना देना नहीं है, बस फाउंडेशन लेवल में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, उसमें थोड़ा बहुत है। तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आप मैथ में खराब है तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते। तो अगर मैथ्स में आप अच्छे नहीं हैं तो भी आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आप डिजर्विंग है तो आप सीए बन सकते हैं, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन बोल के कुछ नहीं है। तो अगर आपको प्रेस्टीज चाहिए, पैसा चाहिए, आपको बहुत सारा नॉलेज चाहिए एंड लाइफ में आपको ग्रोथ चाहिए, तो ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोर्स है। एंड अब बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आपने क्लास 12 पास कर लिया है तो आप सीए फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है एंड मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन किया कॉमर्स से एंड 55% के अबव मार्क्स आया है, तो आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं सीए कोर्स में। या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है बट कॉमर्स से नहीं करके नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो आपको 60% चाहिएगी अपने ग्रेजुएशन में। एंड अगर आपका 60% आ चुका है तो आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आ सकते हैं। मतलब कि डायरेक्टली, ये जो डायरेक्ट एंट्री है इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली आप सीए इंटरमीडिएट से आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सीए फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं सीए की फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें आपके जैसे कि 3 लेवल्स हो गए, एक फाउंडेशन, दूसरा इंटरमीडिएट एंड तीसरा फाइनल्स। एंड इसके अलावा एक आर्टिकलशिप पीरियड भी होता है आपका, एंड 2 ट्रेनिंग भी इसमें इन्वॉल्व है। तो फाउंडेशन स्टेज में आपका जैसे कि 9,000 रजिस्ट्रेशन फीस प्लस 1500 एग्जाम फीस लगता है, तो टोटल 10,500 हो गया। इंटरमीडिएट लेवल में ये जो है आपका 18,000 प्लस 2,700 होता है, मतलब कि 20,700। एंड फिर आपका जो फाइनल है, फाइनल में आपका लगता है 22,000 प्लस 3,300, दैट इज 25,300 रुपीज़। एंड इसके अलावा आपकी 2 ट्रेनिंग्स होती है। एक लाइक ये जो ट्रेनिंग है आपके, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल की। जो पहला जो ट्रेनिंग है वो आपका इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद में होता है, एंड इसके जो चार्जेस है वो है 13,500। एंड जो सेकंड ट्रेनिंग जो होती है वो आर्टिकलशिप के 2 साल कंप्लीट करने के बाद में आप वो ट्रेनिंग कर सकते हैं, दैट इज एडवांस आईटीटी, एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल का जो ट्रेनिंग है वो। तो उसका जो चार्जेस है वो 14,500 है। तो अगर देखें ये सारों को अगर हम लोग जोड़े तो रफली अराउंड 84 to 85,000 एक्सपेंडिचर है। एंड अगर मैं कहूँ कि देखा जाए तो ये 84-85,000 एक्सपेंडिचर भी नहीं है, इसका फीस जो है वो कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि सीए में आपको इंटर्नशिप भी करना पड़ता है 2 साल का। एंड ये जो इंटर्नशिप है 2 साल का, इस इंटर्नशिप में आपको रफली अराउंड हर मंथली बेसिस पे स्टाइपेंड मिलती है 4,000 के आसपास। एंड ये जो 4,000 का जो स्टाइपेंड है वो आपको 24 मंथ तक अगर मिलता है तो देखा जाए तो 96,000 तो आपकी रिकवरी हो गई। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो कोर्स है ये कम्प्लीटली फ्री है आपके लिए। बस ये है कि अगर आप कोचिंग लेते हैं तो कोचिंग में आपका एक्सपेंडिचर होगा। एंड देखा जाए तो ये कोर्स काफ़ी टफ है, अगर आप खुद से करने का कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो कोचिंग लेना ज़्यादा सही रहता है। लेकिन इंस्टीट्यूट की तरफ से देखा जाए तो फीस नील है। और अगर आप कोचिंग लेते हैं तो फिर आपका कुछ जो मतलब एक्सपेंडिचर है वो एड ऑन हो जाएगा। तो अगर आपको कोचिंग चाहिए तो मैं उसकी डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँगा, तो आप और डिस्क्रिप्शन से चेक कर लीजिएगा कोई भी कोचिंग के रिलेटेड अगर मैं डिटेल्स दे रखा हूँ तो। एंड इसके अलावा और भी कुछ कुछ मैं डिटेल्स दे रखा हूँ तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। तो ऐसा अगर फीस देखा जाए तो कुछ खास है नहीं सीए में। बस ये है कि ये जो कोर्स है ये आपका मेहनत बहुत मांगता है। तो अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी है तो आप सीए बन सकते हैं। तो फीस इसमें आपके लिए कभी भी ऑब्स्टिकल नहीं बनेगी। एंड अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो स्कॉलरशिप इसमें मान लीजिए कि अगर आप फीस देख के आप फिर भी शॉक है कि अरे बाप रे इतना पे करना पड़ेगा, लाइक कि आप 84-85,000 आप पे नहीं कर सकते हैं। एंड स्टिल मतलब आपका जो इनकम लेवल है वो बहुत कम है एंड आप चाहते हैं कि नहीं कि आपको स्कॉलरशिप चाहिए, आपको कोई हेल्प हो जाए।
तो ICAI आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है एंड इसमें अलग अलग कैटेगरीज है स्कॉलरशिप्स की। तो मैं कम्प्लीटली उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर स्कॉलरशिप के ऊपर में और वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में स्कॉलरशिप टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैं स्कॉलरशिप के ऊपर में एक अलग वीडियो बना दूँ। तो देखा जाए तो ये जो कोर्स है ये आपके कम्प्लीटली फ्री तो वैसे ही है कि फीस में से आपके मान लीजिए कि स्टाइपेंड की इनकम डिडक्ट कर दो तो फिर फीस कुछ नहीं लगती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको और ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड अगर अप्रूव हो जाता है तो फिर आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि फीस आपको ना के बराबर पे करना पड़ेगा एंड साथ ही साथ में देखा जाए तो आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा होगा। तो बेसिकली खर्चा होने की जगह आपका ये कोर्स करने में आपका इनकम जनरेट होगा। एंड अब बात करते हैं कोर्स ओवरव्यू के बारे में और या फिर सिलेबस के बारे में। तो इसमें देखा जाए तो 3 लेवल्स है, एक है आपका फाउंडेशन, दूसरा इंटरमीडिएट एंड तीसरा फाइनल। तो फाउंडेशन लेवल में आपके जैसे कि 4 सब्जेक्ट्स है, एक हो गया आपका अकाउंटिंग, दूसरा है आपका बिजनेस लॉ, तीसरा आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड चौथा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसमें 2 पेपर जो है अकाउंटिंग एंड बिजनेस लॉ, ये आपके सब्जेक्टिव पैटर्न्स है, 100 मार्क्स के पेपर्स है एंड आपको मिनिमम 40 स्कोर करना पड़ता है एंड इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन 2 पेपर जो है और यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये आपके एमसीक्यूज पैटर्न्स पे है एंड इसमें 0.25% का 0.25 पॉइंट्स का आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो बेसिकली आपने मान लीजिए कि आपने 4 आंसर रॉन्ग किया तो आपको 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। एंड ये जितने भी पेपर्स है चारों के चारों पेपर्स 100 मार्क्स के हैं एंड आपको मिनिमम टू मिनिमम 40 स्कोर करना पड़ेगा पास करने के लिए। लेकिन सिर्फ पास करने से नहीं होगा, आपको एग्रीगेट में 50% की रिक्वायरमेंट है। तो मान लीजिए कि आपने चारों सब्जेक्ट में 40 मार्क्स ले आया, लेकिन अगर आपका 50% टच नहीं हो रहा तो आप फिर भी फेल है। तो बेसिकली सिर्फ 40 लाने से आपका कुछ नहीं होने वाला, आपको पास करने के लिए 40 से ज़्यादा ही लाना पड़ेगा ताकि आपका 50% हो सके एग्रीगेट में। जैसे आप फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप इंटरमीडिएट में आ जाएंगे एंड इंटरमीडिएट में आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं। पहले 8 सब्जेक्ट्स होते थे, जैसे कि मैंने जब एग्जाम दिया था तो 8 सब्जेक्ट्स थी एंड अभी उसे कम करके 6 सब्जेक्ट्स कर दिया है। एंड इंटरमीडिएट में आपके 2 ग्रुप्स है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 एंड दोनों ग्रुप में आपके 3-3 सब्जेक्ट्स है। एंड ये जितने भी एग्जाम्स है ये सारे के सारे आपके राइटिंग टाइप में है, सब्जेक्टिव टाइप्स में है एंड इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग बोल के नहीं है। एंड सिमिलर टू फाउंडेशन इसमें भी इसी तरीके से आपको मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाना ज़रूरी है एंड सिमिलर टू फाउंडेशन आपको एग्रीगेट में 50% चाहिए ही चाहिए। बस इसमें एक चीज़ अच्छा ये है कि फाउंडेशन लेवल में कोई भी एग्जाम्पशंस बोल के नहीं है, लेकिन आप जैसे ही इंटरमीडिएट लेवल में आ जाते हैं तो मान लीजिए कि आप है ना टोटल में आपका कोई भी ग्रुप में 50% नहीं आ रहा है, लेकिन कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने 60 से ज़्यादा ले आया तो आपको उस सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन मिल जाएगा एंड ये जो एग्जाम्पशन है वो आपको 3 अटेम्प्ट तक आप कैरी कर सकते हैं। फिर जैसे ही मान लीजिए कि आपका इंटर क्लियर हो जाता है, इंटर क्लियर करने के बाद में आप आ जाते हैं सीए फाइनल में एंड ये जो सीए फाइनल है, सीए फाइनल में भी आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं। पहले 8 सब्जेक्ट्स होते थे जो कि मेरे टाइम में 8 सब्जेक्ट्स थे एंड अभी उसे रिड्यूस करके 6 पेपर्स कर दिए गई है एंड दोनों 2 ग्रुप्स है इसमें भी एंड दोनों ग्रुप में 3-3 सब्जेक्ट्स हैं। एंड इसमें भी इसी तरीके से है कि आपको इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाना ज़रूरी है एंड एग्रीगेट में 50% होना ज़रूरी है। एंड इसमें भी इंटरमीडिएट की तरह एग्जाम्पशंस है, लाइक अगर मान लीजिए कि आप किसी भी सब्जेक्ट में 60 से ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं तो एंड मान लीजिए कि आपने उस ग्रुप में फेल हो गए लेकिन आपका एक सब्जेक्ट में 60% या 2 सब्जेक्ट में 60+ आ गया, तो आपको वो सब्जेक्ट्स के लिए लाइक कि एग्जाम्पशन मिल जाएगा नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स के लिए। तो आपको नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट तक आपको वो एग्ज़ाम वापस से नहीं देना पड़ेगा। एंड अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो बेसिकली देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 7 to 10 लाख पर एनम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में। एंड इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा सैलरी पैकेज चाहिए तो सीए के साथ साथ आप चाहे तो सीएफए कर सकते हैं, एसीसीए कर सकते हैं, सीपीए कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है सीए के साथ में, जो अगर आप कर लेते हैं तो आपको सैलरी हाइक बहुत अच्छा मिलेगा। एंड इसके अलावा देखा जाए तो ये भी है कि आपके कितने सारे अटेम्प्ट्स लगे वो भी थोड़ा सा मैटर कर जाता है। एंड मान लीजिए कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया प्लस आप रैंकर है तो आपको और एडिशनल सैलरी पे हो सकता है। हालांकि ये सारे जो बातें हैं ये सारे थियोरेटिकल लेवल पे है एंड अगर देखा जाए तो अगर आपके स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो अगर आप मान लीजिए कि आप उतना ज़्यादा अटेम्प्ट दे के भी अगर आप सीए बने लेकिन आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो भी आपको ज़्यादा सैलरी मिल सकता है। तो अल्टीमेटली ये आपके स्किल्स के ऊपर में डिपेंड करता है, आपके टैलेंट के ऊपर में डिपेंड करता है। अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो आप शायद से ज़्यादा अटेम्प्ट के साथ में भी अगर आप सीए बने तो आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है। लेकिन अनडाउटेडली अगर आपने बहुत सारे और भी कोर्सेज कर रखे हैं तो आपका हाई चांसेस है कि आपको और ज़्यादा सैलरी मिल जाए। एंड इसके अलावा देखा जाए तो एक स्पेशल चीज़ की है ICAI ने अपने स्टूडेंट्स लोग के लिए कि नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सीए फाइनल में आके बहुत ज़्यादा अटक जाते हैं एंड फिर उनके पास में पीछे जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं होता है, आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं।
तो ICAI ने क्या किया है कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो CA इंटर क्लियर कर चुके हैं, तो उन्हें बिजनेस एसोसिएट का डिग्री मिल जाएगा। तो वो डिग्री यूज़ करके चाहे तो वो अकाउंटिंग सर्विसेज लाइन में काम कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट ने ये एक बहुत अच्छा काम किया है स्टूडेंट्स लोग के लिए कि बिजनेस एसोसिएट डिग्री भी प्रोवाइड होगी अगर आप CA इंटर क्लियर कर देते हैं तो, एंड उसके बेसिस पे आपको आराम से जॉब मिल जाएगा। एंड अब बात करते हैं इसके डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में। तो बेसिकली देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ कोर्स है, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है। कि अब मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं दिन में करीब-करीब 14 से 16 घंटा पढ़ता था। कुछ-कुछ दिन तो मैं 22 घंटा तक मैं पढ़ लेता था। तो मेरे मेरे अंदर में इस तरीके से था कि मैं पढ़ाई छोड़ के और कुछ करता ही नहीं था। तो एक्चुअली मेरे टाइम में ये भी एक चीज़ का बेनिफिट था कि उस समय उतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था एंड मेरे पास में उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं था कि मैं इधर-उधर घूमने के लिए जाऊँ, ना मुझे कोई व्हीकल चलाना आता था, तो मैं घूमने-फिरने नहीं जा पाता था। तो मेरे पास में पढ़ाई छोड़ के कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसी वजह से मतलब देखा जाए तो ना चाहते हुए भी मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था। एंड ये जो मेहनत है ये एक्चुअली में देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि अगर 100 स्टूडेंट अगर CA कोर्स में एंटर करते हैं तो हार्डली 3 टू 4 स्टूडेंट्स ही CA बन के निकल पाते हैं। इसमें जैसे कि 3 लेवल्स है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। फाउंडेशन में मान लीजिए कि अगर 30% पास होते हैं तो 100 में से 30 जन पास हुए, तो 30 जन गए आपके इंटरमीडिएट लेवल पे। इंटरमीडिएट लेवल जो है उसके भी अप्रॉक्सिमेटली 30% रिजल्ट्स होती है। तो जो 30 स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट लेवल पे गए हैं उसका 30% अगर आप पकड़ते हैं तो मतलब कि 9 स्टूडेंट जो है वो फाइनल में गए। एंड फाइनल की अगर आप रिजल्ट पकड़िए तो वो भी ऑन एन एवरेज 30% के आसपास आप पकड़ सकते हैं। तो 9 के 30% कितना हुआ, 2.7, मतलब अप्रॉक्सिमेटली 3। तो 100 स्टूडेंट जैसे ही स्टार्ट किए थे CA फाउंडेशन में एंड वो एंड तक जाते जाते देखा जाए तो वो 3 में बदल गए। तो 100 स्टूडेंट एंटर करते हैं तो वो 3 स्टूडेंट या 4 स्टूडेंट ही CA बन पाते हैं। तो इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है एंड आपको जी जान लगा के पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप इसे लाइटली ले रखें तो थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि देखा जाए तो अगर आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प है, तो हो सकता है कि कम पढ़ के भी आप पास हो सकते हैं। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो लाइक कि मेरे जान पहचान में एक तो दीदी थी एंड वो हार्डली 4 to 5 आवर्स ही पढ़ते थे। एंड ये करने के बावजूद भी 4 to 5 आवर्स अ डे आप पढ़ते थे एंड स्टिल वो IPSC में नॉर्थ बंगाल हाईएस्ट मार्क्स ले आई थी एंड बहुत इजीली ले आए थे। एंड दूसरी तरफ मैं भी नॉर्थ बंगाल टॉपर था। लेकिन मुझे नॉर्थ बंगाल टॉपर बनने के लिए मैं दिन में कम से कम भी 14 से 16 घंटा 17 घंटा में पढ़ाई करता था। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक कि मेरे जैसे भी हो सकते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है एंड कुछ ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कम भी पढ़े तो भी उन्हें सब कुछ रिटेन हो जाता है एंड वो एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो इसमें पढ़ना एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो अगर आप एक्सट्रीम लेवल ब्रिलियंट नहीं है तो ये मान के चलिए कि आपको मिनिमम टू मिनिमम 12 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा डेली बेसिस पे। एंड अब बात करते हैं कि एग्जाम इसमें किस तरीके से कंडक्ट हुआ जाता है। तो देखा जाए तो पहले जो सिस्टम था CA का, तो उसके हिसाब से एग्जाम्स के बेसिस पे एंड क्राइटेरिया के बेसिस पे मतलब 4.5 to 5 ईयर्स तो लग जाता था CA बनने में। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप प्रॉपरली डेडिकेशन के साथ में करें तो सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि आप 3.5 साल में भी CA क्लियर कर सकते हैं। वो कैसे कि फाउंडेशन जो है वो अब 3 बार एग्जाम होता है, पहले 2 बार एग्जाम होता था साल में, अब 3 बार होता है। CA इंटरमीडिएट भी साल में 3 बार होता है। बस ये फाइनल जो है वो साल में 2 बार होता है। फाउंडेशन जो है वो एक जनवरी में होता है। जनवरी के अलावा फिर आपका मई या जून में हो जाएगा एंड तीसरा जो होगा वो आपका सितंबर में होगा। फिर इंटरमीडिएट में भी सेम हिसाब है कि आपका एक जनवरी में होता है, फिर दूसरा मई में होगा या तो जून में होगा एंड तीसरा जो है वो आपके सितंबर में होगा। एंड CA फाइनल जो है वो आपके मई या नवंबर में होगा। तो आपके पास में एग्जाम्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है। इंटर्नशिप की जो रिक्वायरमेंट है वो भी थोड़ी सी कम हो चुकी है। एंड इसके अलावा देखा जाए तो पहले 8 पेपर्स के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता था इंटरमीडिएट एंड फाइनल में, एंड अब जो है वो आपके 8 से 6 हो गई है, इंटरमीडिएट में भी एंड फाइनल में भी। तो पढ़ाई का जो लेवल है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया एंड इसके अलावा एग्जाम फ्रीक्वेंसी भी बढ़ चुकी है। तो आप चाहे तो ये कोर्स मिनिमम टू मिनिमम 3.5 ईयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं या फिर 4 ईयर्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये इस वजह से CA कोर्स अब जल्दी जल्दी ओवर हो सकता है अगर आप डेडिकेटली पढ़ाई करें तो। एंड इसी के साथ में हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ चुके हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। एंड कोई और टॉपिक के ऊपर में भी अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप उसे भी कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड जिन्हें करियर काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है तो अपने दोस्त लोग के साथ में भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें इस वीडियो के थ्रू गाइडेंस मिल सके। एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को ताकि मैं इसी तरीके का और यूजफुल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस फ्यूचर अहेड।